हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मेस पर। आज की इस वीडियो में साथियों पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपकी यहाँ पर सभी वैकेंसियाँ जैसे आपकी यहाँ पर दिल्ली पुलिस अभी आ रही है साथियों, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए यहाँ पर 25 सेट आपके जो कराए जाएंगे साथियों। 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको यहाँ पर आंसर बताने साथियों क्या रहने वाले। क्लियर है? ऐसे आप करते रहोगे तो आपको जो परीक्षा है उसमें दिक्कत नहीं आएगी साथियों। एकदम से आपके सामने अगल से क्वेश्चन आ जाते तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसी की प्रैक्टिस कराने वाला साथियों आपकी जो यहाँ पर आपकी किताब उसमें से तो आप कर लोगे साथियों, पर जो अगल से यहाँ पर आते पेपर में वो कैसे कर पाओगे साथियों। तो बिना देरी किए हम देखते हैं। पहला है, यदि एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताओ। क्लियर है साथियों? आराम से यहीं पर आपको देखना है, चुटकियों में हल करके बताऊंगा कैसे करना है। यदि एक ट्रेन, अब आपकी किताब में प्रश्न रहता है कि एक ट्रेन की लंबाई इतनी दी रही है और इतने सेकंड में पार कर रही है तो उसकी आप चाल बता दो। बस डायरेक्ट आप सूत्र लगाओगे और उससे आंसर निकाल दोगे। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं आते, थोड़े से दिमाग घुमाने वाले प्रश्न आते हैं। कैसे? अब एक ट्रेन आपकी 600 है तो मैं भी यहाँ कर लूंगा साथियों 600 मीटर लिख लूंगा। क्लियर है? 600 मीटर कितने सेकंड में पार कर रही है हमारी? 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड यहाँ लिख लेते साथियों। क्लियर है इतना? अब फिर एक और क्वेश्चन बोला है कि 200 मीटर लंबे पुल को, तो 200 मीटर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप करते चलाना। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। अब यहां से आपको एक सूत्र नजर आ रहा हो, क्या आ रहा हो? चाल बराबरी पे दूरी बटा समय, क्योंकि दूरी हमें दे दी, देखो दो में आपको दूरी दे चुका है, समय भी आपको दे रहा है, बस आपके पास उपलब्ध क्या नहीं है अभी? चाल। तो आप सूत्र लगा दो किसका? चाल का। चाल बराबरी पर दूरी बटे समय। क्लियर साथियों? क्लियर यहां तक? दूरी बटे समय। अब देखो चाल यहां से हमारी ज्ञात हो जाएगी। कैसे देखते हैं? चाल बराबर पे अब दूरी आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर, क्योंकि इसमें भी दूरी दी रहेगी, इसमें भी समय दिया रहेगा, इसमें भी दूरी है, इसमें भी समय, तो क्या करेंगे? इनका दोनों का अंतर निकाल लेंगे। यहाँ पहले हम दूरी का अंतर निकालेंगे। 600 में से 200 जाएंगे तो 400, तो 400 हमारी दूरी होगी, 400 मीटर। क्लियर है? समय और दोनों समय में दोनों समय भी दिया रहेगा तो दोनों को एक बनाना है। क्लियर है? तो 60 में से 40 गए तो 20 सेकंड। क्लियर है? अब बस यहीं से आपका आंसर खत्म। क्लियर है? तो चाल बराबर पे आपका आ जाएगा, चाल बराबरी पे आपका आ जाएगा। क्लियर साथियों? 10 से 10 कट जाएगी और 2 से आप काटोगे तो 20 बार। क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? चाल बराबरी पे आपकी 20। अब ये आपका आंसर नहीं है साथियों, क्यों? आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, ना कि ट्रेन की चाल। क्लियर है? यदि चाल पूछता तो ये आ जाता, यहाँ पूछा हमसे ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई हमें इसमें दी क्या? बिल्कुल नहीं दी सर। इसमें से बस जो आपका खंबा है उसको पार करने को बोला, कितने में? 600 और 200 मीटर में। तो हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी रही तो हम क्या करने? ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे बस। अब फिर से वही सूत्र लगा देंगे। क्या? अब क्या लगाएंगे? चाल बराबर पे दूरी बटे क्या आ जाएगा? समय। चाल बराबरी पे अब आ जाएगी हमारी दूरी बटा समय। क्लियर है? अब देखोगे आप साथियों, चाल आपको पास कितने दी रहेगी? चाल हमारे पास सर 200। दूरी कितनी है? दूरी अब आपको दो चीजें दी रही है। दूरी में आप देखो कि 600 मीटर भी दिया रहेगा, 200 मीटर भी। आपका मन पड़े तो आप यहाँ से 600 से निकाल सकते हो और यही समय ले सकते हो। यदि आपका 200 से निकालने का मन है तो 200 से निकाल सकते हो साथियों। क्लियर? जो आपको अच्छा लगे दोनों में से, उससे आप दूरी निकाल सकते हो। दोनों से आपकी जो है दूरी निकल जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपका यहाँ पर दूरी 600 से निकाल देता हूँ। 600। और मेन एक चीज ध्यान रखना, जो उसकी लंबाई है वो हमने क्या मान ली है साथियों? यहाँ पर मैंने बताई एक्स, तो एक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। बस समय, तो समय यहाँ पर ये नहीं लिखना साथियों, क्योंकि यहाँ पर 600 है तो इसका ही समय लिखना है आपको। कितनी सेकेंड? 60 सेकेंड। बस हो गया हमारा सवाल। इसको क्या करोगे? बराबर के इधर भेज दोगे। ये तो आप करते आए, नहीं इतने बड़े हो चुके क्योंकि इस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें तो ये बेसिक सी चीजें हो चुकी साथियों। क्लियर है? इसको इधर भेजा तो इसका गुना करेंगे तो 12। क्लियर है? अब देखोगे इसको इधर माइनस कर दो तो अब एक्स बराबरी पे निकल के आ गया, वो आपका आ जाएगा 600। क्लियर है?
मतलब जो ट्रेन की लंबाई हो कितनी मीटर आ गई, 600 मीटर। यही साथियों आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर, ये था हमारा पहला सवाल। ऐसे थोड़े से लॉजिक वाले सवाल आते, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना साथियों, जिसमें आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर, तो ये आपको वैसे का वैसे उतार लेना है, चाल बराबर पे दूरी समय धर देना है आपको, और चाल आ जाएगी। फिर चाल का इसमें आप मान धर देना, उसी में बस आपको वैसे का वैसा करना है, बस जो यहाँ पर दिया रहेगा उसको x मानकर ये आपका आंसर आया। क्लियर सभी बच्चों को, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। क्लियर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते साथियों। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, क्या बोल रहा है, किसी पेस्ट को 2800 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो 2200 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। क्लियर साथियों, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा ये हमें इस प्रश्न में जानना है साथियों। तो फटाफट से सोल्व करते हैं, बिना देरी के हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा 2800, ये गलती से 2800 लिखा गया साथियों, इसको आपको 2400 कर लेना है। क्लियर है, क्लियर है, यदि 2800 भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, यदि आपका यहाँ पर देखना है कि इसे पेस्ट को करना है तो वही सूत्र आपका लगाना है, 2400 में वैसे का वैसा लिख लेता हूँ। क्लियर है, क्या किया मैंने, 2400 लिखा। कितने प्रतिशत बोल रहा है, 20% लाभ बोल रहा है, तो लाभ बोल रहा है तो मतलब हमारा जो प्रतिशत रहता है वो हमेशा परसेंट सो रहता है। क्लियर सभी बच्चों को, यदि 20% हानि पर बेचता तो क्या आ जाता है, यहाँ पर 20 में से हम क्या करते हैं, सॉरी 100 में से 20 घटाते तो 80 बचता। अब यहाँ 20% लाभ तो 120 हो जाएगा। क्लियर है, और 100 तो हमारा गुणन में चलेगा, प्रतिशत में सभी बच्चों को याद है। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक, तो मैं यहाँ से 1 0 से 1 0 इसकी उड़ा देता हूँ। क्लियर साथियों, और 12 से इसको काटूंगा तो ये 12 दूनी 24। क्लियर है, और 0 वैसी की वैसी 1 और 2 0 ये, तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपया आया ना। क्लियर, क्या किया, 20% बोला तो 20% कर दिया 2400 को। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, जो ये निकल के आया, ये निकल के आया, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, और जो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस। क्लियर है सभी बच्चों को, ये देखो। अब बस आपको क्या करना है, दो चीजें मैंने लिखी यहाँ पर, एक तो ये लिख दी जो आया वो कॉस्ट प्राइस, और जो यहाँ पर बेचा सेलिंग प्राइस। क्लियर है, बस अब देखोगे इन दोनों में से माइनस कर देगा। क्लियर है, इन दोनों में से आप 2200 में से 2000 माइनस करोगे तो कितना बचा आपके पास, 200 उतार लेता साथिया। क्लियर, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया है, मैंने दोनों चीजें निकाली, दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया, 200। अब 200, अब जो आपका हमेशा निकलता है वो किस पर निकलता है, वो निकलता हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कुछ भी निकलेगा आपका कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा, जितना आपका यहाँ पर आया। बस आपको ये जो सेलिंग प्राइस इसका कुछ नहीं करना है, इसमें से बस माइनस करना है, बाकी का जो यहाँ पर आया उसको आपको नीचे लिख देना है, जो भी होगा वो कॉस्ट प्राइस पर होगा। क्लियर साथियों, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर 2000 और फिर वैसे का वैसे 100, जिससे कि हमारा कितने प्रतिशत का लाभ है अब इससे आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर देखो 2 0 से ये 2 0 में उड़ा देता हूँ पहले, 1 0 से ये 1 0 चली गई, इससे इसको काटूंगा तो यहाँ पर बचा साथियों कितना, 10% लाभ हुआ। देखो यहाँ पर प्रतिशत आ गया। क्लियर, यही हमारा आंसर रहने वाला है। क्लियर, कुछ नहीं किया है, 2400 का मैंने 120% निकाल दिया, 2000 रुपये आ गए। कितना था हमारा सेलिंग प्राइस, 2200, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से घटाए तो क्या आ जाएगा, 200, और जो भी निकलता हमारा कॉस्ट प्राइस पर निकलता साथियों, तो ये निकाल लिया तो ये आ गया हमारा 10%। क्लियर है, बस छोटे से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना चाहते हो जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्लियर है, ये देख लीजिए अच्छे से, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, क्या बोल रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा ए तथा दूसरे वर्ग की भुजा 3a है तो दोनों के क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है साथियों, क्या करना है, एक भुजा दे दी हमें a और दूसरी भुजा दे दी 3a। क्लियर है, तो अब इसको आपको ध्यान रखना है, मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड, क्योंकि दोनों भुजा दी, पहली भुजा दी हमें a और दूसरी भुजा हमें दी यहाँ पर 3a। अब एक बात ध्यान रखना, आप क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से इतना देखना, देखो यहाँ पर वर्ग लगा दिया उसने साथियों, क्या लगा दिया, वर्ग। दूसरी भुजा में भी क्या लगा दिया उसने, यहाँ पर वर्ग। तो क्या करोगे, इनका वर्ग कर लोगे, यहाँ पर a का वर्ग कर लोगे, और यहाँ पर भी क्या करोगे, यहाँ भी क्या करोगे साथियों, यहाँ भी 3a स्क्वायर कर लो।
अब इनका वर्ग कर लो साथियों, क्योंकि वर्ग का बोला उसने। तो a का वर्ग करोगे तो a स्क्वायर, ये से का वैसा, इसका करोगे तो 9a²। क्लियर है। अब आपको ध्यान होगा यहाँ से ए स्क्वायर से स्क्वायर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्लियर है, कट रहा है। इससे ये कट गया तो यहाँ बचा क्या, 1:9। यही इसका आंसर रहने वाला है। बस क्लियर साथियों, यही इसका आंसर रहने वाला है। ये देख लीजिए अच्छे से, कुछ नहीं किया। यदि वर्ग नहीं बोलता तो बस यही आंसर आ जाता, पर उसने छोटा सा शब्द लगा दिया है, एक वर्ग। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यदि एक वर्ग की भुजा इस प्रकार बोले आपको, तो ये संख्या लिख लेनी, फिर उसका वर्ग करके जो कट रहा है उसे काट दीजिए, बाकी ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, यदि कोई आपका दोस्त है तो उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने को बोलिएगा।